भगवान कहते हैं सुनो सुनो, अगर आप अपने मन में यह धारणा रखे हो, यह विश्वास रख रहे हो कि माँ की मृत्यु हो गई, अब मुझे कुछ नहीं करना है, जाने वाले तो चले गए, अब इनके बारे में कुछ भी खर्च नहीं करना इनके लिए, तो क्या होगा आगे चलकर उनके घर परिवार में, उसके कुल में कुछ दिन बीतने के बाद, 2, 4, 10 साल बीतने के बाद उसी माता पिता का प्रकोप हो जाता है। कब? जब हमारे माता पिता नरकों में कष्ट भोगने लगते हैं, जब उन्हें प्रेतत्व मिल जाती है और प्रेत बनकर जब वह भटकने लगते हैं, तो अपने पुत्रों को, अपने पौत्रों को, नाती पोता सगे संबंधी, अपने परिवार को श्राप दे देते हैं। और उस श्राप का प्रभाव क्या होता है आपके जीवन में? तो भगवान कहते हैं न तत्र वीराजायन्ते नारोग्यम न शतायुषः नापि श्रेयोऽधिगच्छन्ति यत्र श्राद्धम विवर्जितम। प्रमाण बताया, अगर आपकी माता पिता की मृत्यु हो जाए और श्राद्ध कर्म नहीं करोगे, नजरअंदाज कर दोगे, धन के प्रति मोह करोगे, क्यों निरर्थक हम खर्च करें माँ के श्राद्ध में, क्यों निरर्थक खर्च करें पिता के श्राद्ध में, तो उस समय आपके जीवन में 2, 4, 10 साल बीत जाने के बाद, ये नहीं कि आज माँ की मृत्यु हुई कल ही मुझे यह मिलेगा, यह जो है श्राप 10 साल के बाद भी मिल सकता है। और आपके कुल में, आपके परिवार में कुछ ऐसे संजोग बनते हैं। क्या संजोग बनते हैं? तो भगवान कहते हैं उसके कुल में न तत्र वीरा जायन्ते, उसके कुल में कोई तेजस्वी पुत्र का जन्म नहीं होगा, कोई ज्ञानी नहीं होंगे, सभी मूर्ख, अनाचारी, अत्याचारी, व्यभिचारी निकलेंगे। न तत्र वीरा जायन्ते। दूसरा कारण पितृदोष के कारण ही बनता है नारोग्यम, उसके घर में कोई निरोगी नहीं रहेंगे, पुत्र तो होंगे, बच्चे तो होंगे, घर परिवार के लोग सभी रोग से ग्रसित होंगे, कई तरह के रोगों से ग्रसित होंगे और निरर्थक उनका खर्च हो जाएगा। ब्रह्मवैवर्त पुराण का यह श्लोक है।